गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ जो आपका इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है वो उसका फॉर्मेटिंग कैसे करना है वो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने ये पीडीएफ फाइल है जो फॉर्मेटिंग की आपके ग्रुप में शेयर कर दी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फर्स्ट फ्रंट पेज है उसका जो लोगो कैसे है, इंस्टीट्यूट लोगो जीटी लोगो दोनों एक ही लाइन में रखने हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। हम मेनली बात करेंगे कि कंटेंट में आपको क्या ऐड करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम जंप करते हैं कंटेंट पे। ये आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरफ का होना चाहिए जो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के साथ जो हम उस पे साइन करेंगे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे वो आपको साइन करेंगे। और ये इंडस्ट्री का जो लेटर हेड है वो सर्टिफिकेट है वो उसका इतना मायने नहीं रखता कि उसका क्या फॉर्मेट है, जो आपको वो इश्यू करके दे रहे हैं वो ठीक है चलेगा वहां पर, कि जो आपकी इंडस्ट्री आपको इश्यू करके दे रही है, ठीक है। बट आपको ऐसा प्रीफर कर सकते हो कि इस फॉर्मेट में दे तो अच्छा है, बाकी उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह होना चाहिए। और लिस्ट ऑफ द फिगर और लिस्ट ऑफ द टेबल अदरवाइज द कंटेंट जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में कंटेंट ऑफ द टेबल से क्रिएट होते हैं वैसे ही चाहिए। जो हम बोलते हैं उसको साइटेशंस डाल के बनाए हुए उस तरह हमें चाहिए। जो आप मैन्युअली ऐड करते हैं वो नहीं चलेगा, हम रिजेक्ट करेंगे। जो ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि कैसे कंटेंट ऑफ द टेबल्स जनरेट होते हैं, तो वो कुछ इस तरह का होगा, वो हमें कुछ इस तरफ से चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको कंटेंट में क्या ऐड करना है आपके रिपोर्ट में। तो फर्स्ट जो चैप्टर वाइज ऐड करना है, तो फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो आपकी कंपनी के इंट्रोडक्शन, जो हमने फर्स्ट आपका प्रेजेंटेशन लिया था उसके बेस ऊपर होगा। तो फर्स्ट आपको कंपनी का ओवरव्यू देना है, इंट्रोडक्शंस देना है कि आपकी कंपनी क्या काम कर रही है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो उसकी पेरेंट्स कंपनी है, अदरवाइज कोई वो बाय प्रोडक्ट बनाती है, वाइट लेबलिंग करती है, क्या करती है, वॉट एवर जो भी करती है उसका, ठीक है। और वो उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके लास्ट फर्स्ट चैप्टर के लास्ट कंक्लूसिव पार्ट में आप ऐसा जाओगे कि इसका हमारी जो फुल कंपनी है वो कुछ इस तरह वर्क करती है और हम इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले, उसका एक या दो पेज का जो कंक्लूसिव आपकी तरफ से होगा वो होगा, ठीक है। क्योंकि जो पूरी कंपनी है पूरी की पूरी कंपनी में तो आप इंटर्नशिप करने जाओगे नहीं, कुछ एक डिपार्टमेंट होगा या कुछ एक पर्टिकुलर प्लांट होगा उसमें आप जाओगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि सेकंड चैप्टर आएगा, तो सेकंड चैप्टर में भी अलग अलग यूनिट हो गए, अलग अलग प्लांट हो गए। जैसे कि मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एक पावर प्लांट की कंपनी है, वहां पर आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो, ठीक है। तो पावर प्लांट की कंपनी है तो वहां पर क्या होगा कि फर्स्ट जो उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उसकी हिस्ट्री आज वो जो बता रहे हो, उसका चार्ट दिखा रहे हो, तो वहां पर कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। जैसे एस वाला डिपार्टमेंट मतलब मैकेनिकली है, फिर बॉयलर क्या होगा, फिर हम बात करें जनरेटर वाला, जनरेटर वाला होगा, सबस्टेशन वाला होगा, ठीक है। इस तरह हो गए। फिर उसमें आप कैटेगराइज करोगे कि हम सबस्टेशन या कंट्रोल यार्ड में जा रहे हैं, अदरवाइज जनरेटर में जा रहे हैं, फिर बॉयलर में, वॉट एवर जहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है। बट सेकंड चैप्टर में आपका पर शिफ्ट होगे कि जो डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो उस डिपार्टमेंट के साथ आप उसका लेआउट दिखाओगे, उसका जो प्रोसेस है वो दिखाओगे, ठीक है। फिर क्या होगा, उसका प्रोसेस आपने सब दिखा दिया, उसकी जो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भी अलग अलग यूनिट हो गए, अदरवाइज हम बोले कि अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, उसका क्या काम है, वो कैसे काम करता है, वो सब आप दिखाओगे, वो होगा सेकंड चैप्टर में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वो सब सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके पास आएगा थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में आप क्या करोगे कि जो भी आपने प्लांट दिखा है सेकंड चैप्टर में कि इस प्रोसेस होती है हमारी ये, सपोज आप समझ लीजिए कि सबस्टेशन है, आपने एक सबस्टेशन का लिया, तो आप सबस्टेशन में एक तो इनकमिंग की प्रोसेस होगी, ट्रांसफार्मर की होगी, आउटकम की होगी, स्विच यार्ड में मतलब स्विच गियर की होगी, ठीक है। तो आप सभी का अलग अलग दिखाओगे, आपको ऐसा नहीं दिखाना है ये इक्विपमेंट है ऐसा होता है, उसका इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है आपको। ऑलरेडी एक दो स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया हुआ है, ऐसा नहीं करना है आपको, उसकी प्रोसेस दिखानी है कि वहां पर क्या होता है, ठीक है। रियल पिक्चर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात होगी कि जो आप प्रोसेस दिखाते हो उसमें आपने एट अ टाइम जोकर आप इंटर्नशिप कर रहे थे तब आपने क्या महसूस किया वो आपको लिखना है, नहीं कि जो आप नेट पर के ट्रांसफॉर्मर की पिक्चर लाके यहाँ उसका जो इंट्रोडक्शन है वो लिख रहे हो, ठीक है। अब आएगा थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में क्या करोगे आप
कि थर्ड चैप्टर में आप जो भी प्रोसेस योर प्लांट था उसका स्कोप क्या है, उसका पर्पस क्या है। आप देख रहे होगे कि आपने जो पढ़े 1 से 7 सेम तक पढ़ा है, अदरवाइज थर्ड से 7 सेम तक जो पढ़ा वहां पर और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस था। जो आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, अदरवाइज इंटर्नशिप कर रहे थे, उसमें क्या आपने समराइज किया कि उसका पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी। ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसको टेक्नोलॉजी को हमें नया एस्टेब्लिश करना है तो उसका कॉस्ट एस्टिमेशन, फिर उसमें हाँ, दूसरे क्या हमारे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है एज ए इंजीनियर, हमें एज ए मैनेजरियल प्रोसेस के साथ क्या दिखना है वो सब हमें ऐड करना है। नहीं कि जो आप जहाँ जहाँ जो कि इक्विपमेंट है उसका आप दे सकते हैं। ठीक है, उसका फिर आप आगे जाओगे तो उसका पूरा का पूरा प्रोसेस है वो आपने जो दिखाया कि आपने कोई एक प्रोसेस का लिखा है थर्ड चैप्टर में, बट सेकंड चैप्टर में आपने सभी प्रोसेस तो दिखाए हुए है ना, तो उसके साथ आप उसको रिलेट कीजिए, उसके साथ आपका रेफरेंस कनेक्ट करना है आपको थर्ड चैप्टर में। अब आएगा फोर्थ चैप्टर, तो फोर्थ चैप्टर में आपको क्या करना है कि जो अपने करंट सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम पे आपने वहां पर फॉल्ट हुआ होगा, अदरवाइज आपने वहां पर एक अलग से उसका ज्यादा उस पे कॉन्सेंट्रेट करके उसको ज्यादा पढ़ा होगा, तो उसके बारे में क्या है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। मैं सपोज आपको जस्ट हम यही सब्ट्रैक्शन वाला ही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन वाले एग्जांपल में हम बात करें कि ये वेव ट्रैप वाला अभी वो एरिया खत्म हो रहा है, तो 30 लोगों ने सब्ट्रैक्शन भी किया होगा, तो उसको पता है कि हमारे जो करंट सिस्टम्स है वहां पर वो ऑप्टिकल फाइबर वाले कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, स्टैटिक्स वाले कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो उसके बारे में आपकी एक्टिविटी क्या थी, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपकी एक्टिविटी क्या थी, वो सब दिखना है। वो नई टेक्नोलॉजी वहां पर क्या हुई है वो आपने जब पढ़ा होगा तब वो सब वेव ट्रैप वाला ही पढ़ा होगा, बट नाउ डे आप सब्सटेशन में गए होगे, वेव ट्रैप तो आपको कहीं दिखाई नहीं दिया होगा। तो वो आपको नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में सिस्टम को यहाँ पर अपग्रेड करना है कि हमने ये पढ़ा था पर ये तो था ही नहीं वहां पर। ठीक है, हाँ, जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम इंडक्शन रिले का, तो इंडक्शन रिले वहां पर नहीं था, वहां पर आपने पढ़ा है पर वहां पर था ही नहीं सबस्टेशन में। तो आपको ये सब सिस्टम को एनालाइज करना है कि क्या हमने पढ़ा और कहाँ कहाँ पर कौन सा काम आया। ठीक है, फिर आएंगे हम फोर्थ चैप्टर में। अब फोर्थ चैप्टर में आ रहे हैं तो आप सॉरी फिफ्थ चैप्टर में। तो फिफ्थ चैप्टर में आपको क्या करना है कि हमने जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो आउटकम किया, जैसे हमारी स्टडी के साथ किया, अदरवाइज तो हम जो रियल लाइफ कर रहे थे उसके साथ किया। तो हमारी जो सिस्टम डिजाइन है उसमें क्या हम हाँ इनबिल्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपने पूरा का पूरा किया तो जो आपको डिजाइन करते थे तो ये सिस्टम उसको ऐड करके उसकी डिजाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसका प्रोसेस आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपको डायग्राम एज वेल एज द जो आपका एक्सेसिबल डेटा है वो आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर आपको जो इम्प्लीमेंटेशन जो एडवांस जो रिसर्च वाली इंटर्नशिप में गए होगे उसके लिए 6 चैप्टर, और फिफ्थ का हाफ है जो लास्ट मॉड्यूल्स आएगा जो एक इम्प्लीमेंटेशन वाला, वो उसके लिए एक्सेप्टेबल है। बाकी जो नॉर्मल इंटर्नशिप कर रहे थे उसके लिए बहुत इतना ये नहीं है। ठीक है, फिर आएगा 7th चैप्टर में आएगा टेस्टिंग। तो आपको ड्यूरिंग द इंटर्नशिप कोई टेस्टिंग किया हुआ है तो उसके साथ आप टेस्टिंग किया हुआ है तो टेस्टिंग आपको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करना है कहाँ पर कि जो आपकी सेकंड चैप्टर में जो प्रोसेस प्लांट की समरी दी हुई है, अदरवाइज वहां पर जो आपने डेडिकेट की है उसके साथ डायरेक्टली रेफरेंस करना है कि इस प्रोसेस प्लांट अदरवाइज को सभी तो सभी किए नहीं होंगे, अदरवाइज किए और सभी का डेटा है तो भी आपको उसके साथ लिंक करना है कि ये हमको डायरेक्टली सेटेशन ये प्रोसेस कौन सा है, ये हमने टेस्टिंग किया और दैट इज अवर रिजल्ट एंड कुछ रिजल्ट से हमें ये पता चलता है और ये हम उसका रिमार्क कर सकते हैं 7th में। अब 8th चैप्टर में क्या करना है, तो 8th चैप्टर में जो आपने अब अभी हमने एक एग्जांपल लिया था वो रिले वाला या वेव ट्रैप वाला, तो वो सब का जो कंक्लूसिव पार्ट आता है आपके ऐसी कोई सेंसर वाले में गया होगा तो सेंसर वाले में कुछ ऐसा हुआ वो सेंसर हमने कुछ पढ़े होंगे पर वहां पर तो कुछ सेंसर होते होंगे। तो वो सब इवोल्यूशन से अदरवाइज तो उसका जो डिस्कशन है वो आपको कंक्लूजन एंड डिस्कशन वाले पार्ट में लिखना है। सिर्फ ऐसा लिख के नहीं आना है, मिनिमम मेरे को हाफ पेज का तो कंक्लूजन चाहिए ही चाहिए। और ऐसा लिख के नहीं आना है कि वी स्टडी अबाउट और वी लर्न अबाउट,
यहाँ पर आप फेल हो जाओगे, इट मीन्स ये कंक्लूजन एक्सेप्टेबल नहीं है। अदरवाइज आपने 12 वीक का कुछ इंटर्नशिप किया है तो आप हाफ पे तो लिख ही सकते हो, कंक्लूजन और डिस्कशन वाले पैनल में। और ये आपका जो पूरा इंटर्नशिप का रिपोर्ट है, जो इंटर्नशिप का रिपोर्ट मिनिमम 45-50 पेज का होना चाहिए। और उसके बाद हम अपेंडिक्स 1 करके हम उसका जो आपका वीकली रिपोर्ट है वो ज्वाइन करेंगे। पहले आप ये 45 पेज का रिपोर्ट बनाइए, और कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, नहीं कि आपको जो जहाँ पर इक्विपमेंट यूज होते हैं और गूगल से आप उसका पर्पस लिख के आए वो नहीं चलेगा। जो भी आपने इंटर्नशिप की हुई है उसका ये जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जो अभी हमने समझाया है, ठीक है। और ये फॉर्मेट ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और इस फॉर्मेट में होना चाहिए इंडेक्स एज वेल एज टेबल ऑफ द कंटेंट्स जो भी है वो। और जो आपकी फिगर्स है उसको आपको इंडिकेट कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो ऑलरेडी है। यस, ये आपकी फिगर है, कुछ इस तरह इंडिकेट करना है। अदरवाइज फिगर आपके 5th चैप्टर में है और पहली फिगर है तो फिगर नंबर 5.1 आएगा। पांचवी फिगर है 5th चैप्टर में, 5वें चैप्टर में, तो 5.5 और जो भी फिगर का नाम है वो आएगा, आ जाएगा। और इस तरह आपको फिगर या यहाँ पर टेबल का भी आपको दिया हुआ है, उस तरह आपको उसका करना है। और जो फॉर्मुलेशन जो सब पेज कौन से आपको किस हेडिंग का जो फॉन्ट साइज है वो क्या रखना है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। ये हमने 2-3 दिन पहले आपके साथ शेयर करी हुई है ऑलरेडी, ये जीटीयू के साइट पर भी अपलोड है। तो कुछ इस तरह से आपको जो ये अपेंडिक्स वाला पार्ट है जो रेफरेंस से पहले वो पर वहां पर आपका स्कैन कॉपी जो वीकली रिपोर्ट है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका रेफरेंसेस आ जाएंगे। बट अपेंडिक्स वाला पार्ट को एक्सक्लूड करके उसको हटा के हमारा पूरा रिपोर्ट मिनिमम 45 या 50 पेज का होना चाहिए, क्योंकि आपने 12 वीक का एटलीस्ट किया हुआ है। तो 12 वीक की करें हम तो ऑलरेडी आपके 40 से 60 डे तक का जो मिनिमम है वो इंटर्नशिप होता है। तो पर डे के हिसाब से 1 पेज भी हम कैलकुलेशंस करें तो आपका इतना पेज होना चाहिए। तो कुछ इस तरह आपको प्रोजेक्ट का जो इंटरप्रेशन है वो करना है। अदरवाइज जो हम उसको रिजेक्ट करेंगे और फिर से आपको बनाना पड़ेगा। और डेडलाइन भी आपको ऑलरेडी ग्रुप के साथ शेयर की हुई है, उससे पहले आपको रिपोर्ट सबमिट करवाना है। थैंक यू।